अच्छा, कभी सोचा है कि अगर हमारा शरीर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी हो, तो इसका हेडक्वार्टर कौन है? वो कौन सा सिस्टम है जो सारे ऑपरेशन चलाता है, हर छोटा बड़ा फैसला लेता है? जी हाँ, वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का अल्टीमेट कमांड सेंटर है। तो ठीक है, देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कंट्रोल सिस्टम है क्या, फिर इसके सेंट्रल कमांड यानी सीएनएस की बात करेंगे। उसके बाद हम दिमाग के अंदर चलेंगे, फिर इसके पूरे नेटवर्क पीएनएस को समझेंगे, जानेंगे कि हमारे एक्शन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कैसे होते हैं, और आखिर में इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये समझते हैं कि ये सिस्टम असल में है क्या। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वो प्राइमरी सिस्टम है जिसका काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब जानकारी लेना, उसे समझना और फिर उस पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अगर इसकी एक सीधी साधी परिभाषा देखें तो ये वो सिस्टम है जो जानकारी को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फिर जवाब तैयार करता है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जैसे ही किसी गर्म चीज को छुआ जाता है, हाथ फौरन पीछे हट जाता है ना? बस यही है तंत्रिका तंत्र का कमाल। इसका असली काम ही यही है, अंदर और बाहर से जानकारी लेकर उस पर तेजी से एक्शन लेना। और ये पूरा शानदार सिस्टम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। ये है हमारा कमांड सेंटर, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कमांड सेंटर के आदेशों को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। चलिए अब जरा इस हेडक्वार्टर पर जूम इन करते हैं। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस की, जहां सारी बड़ी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस सीएनएस के सिर्फ दो ही हिस्से हैं, लेकिन ये दोनों ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की तरह काम करते हैं। यहीं पर सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, यादें स्टोर होती हैं और यहीं से शरीर के बाकी हिस्सों को कमांड भेजे जाते हैं। हमारा दिमाग ये एक बहुत ही नाजुक और कीमती ऑर्गन है, और इसीलिए कुदरत ने इसकी हिफाजत का भी कमाल का इंतजाम किया है, बिल्कुल किसी किले की तरह। सबसे बाहर है मजबूत खोपड़ी, उसके अंदर हैं 3 परतें जिन्हें मेनिंजीज कहते हैं, और फिर इनके बीच में भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ, जो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। इसका रोल भी डबल है और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक तरफ तो ये दिमाग और बाकी शरीर के बीच जानकारी ले जाने वाला एक सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे है, और दूसरी तरफ ये रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब वो एक्शन जो बिजली की तेजी से अपने आप हो जाते हैं, उनका भी कंट्रोल सेंटर यही है। तो अब कमांड सेंटर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए दिमाग के अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर दिमाग को 3 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है, और अगर हम अपनी कंपनी वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं तो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क है कंपनी का सीईओ, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क है रिले हब, और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो जो हमारा सीईओ है यानी फोरब्रेन, ये सारे हाई लेवल काम करता है, जैसे कि सोचना, सीखना, याद रखना, यहाँ तक कि इमोशंस को महसूस करना। अभी जो ये सारी बातें समझी जा रही हैं, ये भी फोरब्रेन की ही वजह से हो रहा है। हमारी मर्जी से होने वाले सारे मूवमेंट सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। अब बारी आती है मिड ब्रेन की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बीच में है और एक रिले सेंटर का काम करता है। ये सीओ यानी फोर ब्रेन और ऑपरेशंस यानी हाइंड ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। इसके अलावा देखने और सुनने से जुड़े जो अचानक वाले रिफ्लेक्स होते हैं, उन्हें भी यही मैनेज करता है। और आखिर में है हाइंड ब्रेन, हमारा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ये वो सारे जरूरी काम करता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, और ये सब बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, शरीर का बैलेंस बनाए रखना। हमें इन कामों के बारे में सोचना तक नहीं पड़ता, है ना? अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, ये जो कमांड सेंटर है यानी सीएनएस, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसे काम करने के लिए पूरे शरीर से जुड़ना होगा, और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नेटवर्क की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसे हम पीएनएस कहते हैं। तो ये पीएनएस है क्या? ये सीएनएस के बाहर फैली हुई उन सभी नसों का एक बहुत बड़ा जाल है। ये हमारे फील्ड एजेंट्स हैं, जो शरीर के हर हिस्से से जानकारी इकट्ठा करके हेडक्वार्टर तक लाते हैं और हेडक्वार्टर से मिले आदेशों को लागू करते हैं।
इस नेटवर्क में 12 जोड़े हैं क्रेनियल नर्व्स के। ये समझिए कि ये हमारे स्पेशल एजेंट्स हैं। ये सीधे दिमाग से निकलते हैं और ज्यादातर सिर और गर्दन के एरिया में काम करते हैं। देखना, सूंघना, चबाना, ये सब इन्हीं के जिम्मे है। और इसके बाद आती हैं स्पाइनल नर्व्स, और इनकी संख्या तो देखिए, पूरे 31 जोड़े। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और फैला हुआ नेटवर्क होगा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को धड़, हाथ और पैरों के हर एक हिस्से से जोड़ता है। अब ये जो पूरा नेटवर्क है, ये सिर्फ एक ही तरीके से काम नहीं करता। इसके पास 2 अलग-अलग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। एक उन कामों के लिए जो हम जानबूझकर करते हैं, और दूसरा उन कामों के लिए जो अपने आप होते हैं। तो यहाँ 2 डिवीजन है। पहला है सोमैटिक सिस्टम, जो हमारे वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक कामों को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, बोलना, कुछ उठाना। और दूसरा है ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक कामों को संभालता है, जैसे दिल का धड़कना या खाने का पचना, जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। और ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ना, इसके भी 2 गियर हैं। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम। ये है हमारा फाइट और फ्लाइट मोड। किसी खतरे के समय ये हार्ट रेट बढ़ा देता है और शरीर को एक्शन के लिए तैयार करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब सब शांत होता है तो ये हार्ट रेट को धीमा करके शरीर को रिलैक्स करता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर पर एक फाइनल नजर डालते हैं। ये टेबल इन दोनों सिस्टम्स को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ है सीएनएस, जिसके कंपोनेंट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये शरीर के सेंटर में है और इसका काम है कंट्रोल करना और फैसले लेना। दूसरी तरफ है पीएनएस, जिसमें सारी नसें आती हैं। ये पूरे शरीर में फैला है और इसका काम है कम्युनिकेशन, मतलब सिग्नल्स को लाना और ले जाना। और अगर इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि तंत्रिका तंत्र 2 हिस्सों में बटा है। सीएनएस, जो कंट्रोल करता है, और पीएनएस, जो सीएनएस को बाकी शरीर से जोड़ता है। दोनों मिलके एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जिससे शरीर एक यूनिट की तरह काम कर पाता है। तो ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका पूरा हार्डवेयर। पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये सिस्टम शरीर का हार्डवेयर है, तो फिर चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का सॉफ्टवेयर, उसे कौन चलाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए विज्ञान आज भी लगा हुआ है।